नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य। अगर आपके घर तक पीएनजी पहुंचाने की सुविधा है और आप आवेदन नहीं करते हैं तो नोटिस जारी होने के ठीक 3 महीने बाद आपके पते पर एलपीजी की डिलीवरी रोक दी जाएगी। बॉर्डर पर संदिग्ध युवक हिरासत में। जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पास नाचना थाना क्षेत्र के भारेवाला इलाके से गुरुवार रात करीब 10 बजे एक युवक को संदिग्ध गतिविधियों के संदेह में हिरासत में लिया गया। यूपी पुलिस के इनपुट पर की गई इस कार्रवाई में संदिग्ध टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े 29 साल के युवक को उसके घर से पकड़ा गया। रामनवमी पर मीट दुकानों पर सख्त एक्शन। रामनवमी के अवसर पर नियमों के विपरीत मीट और मांस की दुकानें खोलने पर नगर निगम जयपुर ने बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने शहर के 1 दर्जन से अधिक इलाकों में छापेमारी करते हुए 45 मीट की दुकानों को बंद करवाया। इस दौरान करीब 300 किलोग्राम से अधिक अवैध मीट जब्त कर नष्ट किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। राजस्थान में आंधी बारिश का नया अलर्ट। मौसम विभाग ने 27 से 30 मार्च तक राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की जानकारी दी है। इसका सबसे व्यापक असर 29 और 30 मार्च को देखने को मिलेगा। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है और कहीं कहीं हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। कमर्शियल गैस सप्लाई में मिली राहत। प्रदेश में गैस सप्लाई को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने राजस्थान को 10% अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी आवंटन की मंजूरी दी है। वहीं राज्य सरकार ने साफ किया है कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है। 29 मार्च से अफीम खरीद प्रक्रिया शुरू। पट्टाधारी किसानों की अफीम तौल प्रक्रिया इस वर्ष 29 मार्च से शुरू की जाएगी। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा आयोजित इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले नारकोटिक्स विभाग के प्रथम खंड के किसानों की अफीम की तौल की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह कार्य जिला मुख्यालय स्थित नारकोटिक्स विभाग कार्यालय परिसर में शुरू होगा। बम साजिश का खुलासा। रेकी करने वाला पकड़ा। राजस्थान में बम ब्लास्ट की साजिश कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के ऑर्डर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी रेकी कर वीडियो बनाए थे। ये जानकारी उसने भट्टी के साथ सोशल मीडिया के जरिए शेयर भी की थी। आरोपी आकाशदीप श्रीगंगानगर के चक्केरा गाँव का रहने वाला है। उसे 26 मार्च की शाम को गाँव से ही पकड़ा गया है। प्राइवेट कंपनी ने बढ़ाए पेट्रोल डीजल दाम। राजस्थान में प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की दरें बढ़ा दी हैं। कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। नई रेट गुरुवार सुबह से प्रदेश भर में लागू कर दी गई। कंपनी के इस फैसले के बाद नायरा के फ्यूल पंपों पर पेट्रोल और डीजल भरवाने वाले वाहन ड्राइवरों को अब पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। अलवर में 22 खानों पर बंद होने का खतरा। सरिस्का टाइगर रिजर्व सेंचुरी से 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL की मंजूरी के बिना चल रही 22 खानें बंद हो सकती हैं। इसे लेकर खान विभाग ने DMG उदयपुर को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। जिरी व टहला में यह खानें संचालित हैं। खान विभाग के मुताबिक 12 से 14 खानें सरिस्का सेंचुरी से 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में आ रही हैं और उनके पास NBWL की NOC नहीं है। नागौर में तस्कर की संपत्ति सीज। नागौर जिले में चल रहे ऑपरेशन संकल्प नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत नागौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी का निर्माणाधीन मकान गुरुवार को सीज कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में कोतवाली पुलिस टीम ने रोटू निवासी आरोपी राम निवास उर्फ रामा की ओर से नशा तस्करी से अर्जित आय से शहर के सलेऊ रोड पर बनाए जा रहे 3 मंजिला मकान को NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज किया। आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत महिलाओं के लिए नया वित्त वर्ष सौगात लेकर आया है। मुख्यमंत्री की बजट 2026 से 27 में की गई घोषणा के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और शिशु पालना गृह कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएंगी।
राजस्थान में बिजनेस नियमों में बड़ा बदलाव। राजस्थान में व्यापार करना अब आसान होगा। राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीन पर उतारने के लिए बड़ा सुधार पैकेज तैयार किया है। इस प्लान के तहत जमीन के उपयोग, निर्माण अनुमति, लाइसेंस, फायर सेफ्टी, निरीक्षण और सिंगल विंडो सिस्टम हर स्तर पर बड़े बदलाव होंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जो प्रतिबंधित नहीं है वह स्वतः वैध माना जाएगा, यानी उसके लिए अनुमति प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। अजमेर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास टीम। अजमेर शहर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अजमेर पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। एएसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश पर एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 के विशेष वाहन अजमेर के नॉर्थ और साउथ सर्कल में तैनात किए गए हैं। इन स्क्वाड्स का फोकस भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहेगा। बांसवाड़ा तक ट्रेन चलने की उम्मीद जगी, सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वर्षों में मालवा के रास्ते वागड़ के बांसवाड़ा जिले में आजादी के लंबे कालखंड के बाद रेल आ सकती है। बांसवाड़ा सहित दक्षिणी राजस्थान के लाखों की उम्मीदों को एक बार फिर रेलवे मंत्रालय ने पंख लगा दिए हैं। सरकार ने नीमच, बांसवाड़ा, दाहोद, नंदुरबार नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। करीब 380 किलोमीटर की यह परियोजना के लिए रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव शुरू। निजी विद्यालयों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और गिरते नामांकन की चुनौती से निपटने के लिए इस बार शिक्षा विभाग ने नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत सत्र 2026 से 27 के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की रूपरेखा शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बीते 25 मार्च को जारी की। जयपुर को मिलेगा अतिरिक्त पानी सप्लाई। जयपुर शहर में लोगों को आगामी गर्मियों में बीसलपुर बांध से अतिरिक्त जलापूर्ति मिलने वाली है। जलदाय विभाग ने आगामी 1 अप्रैल से जुलाई तक 3 पैकेज में शहर में रोजाना 2.5 करोड़ लीटर अतिरिक्त पानी की आपूर्ति करने का प्लान तैयार किया है। गर्मी के सीजन में जयपुर शहर में पानी की बढ़ती खपत और डिमांड के मद्देनजर विभाग अप्रैल से जुलाई तक बीसलपुर बांध से 3 चरणों में 7.5 करोड़ लीटर अतिरिक्त जलापूर्ति करने का फैसला किया है। मौसम का खतरा, बारिश ओलों की चेतावनी जारी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 27 मार्च से 30 मार्च तक आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। आज कुल 8 जिलों में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है कि अगर कटी हुई फसलें या पकी फसलें जो खेतों या खुले स्थानों पर है तो उनको किसी कवर्ड एरिया बारिश से बचाव के लिए में शिफ्ट किया जाए ताकि नुकसान से बचाया जा सके। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 28 से 30 मार्च तक सिस्टम के असर राजस्थान में सबसे ज्यादा रहेगा। यहाँ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका है। कोटा से नई सेमी डीलक्स बस सेवा शुरू। राजस्थान रोडवेज ने पहली बार कोटा के कोचिंग क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई पहल की है। अब रोडवेज की बस सेवा सीधे जवाहर नगर स्थित कोचिंग क्षेत्र से संचालित की जाएगी। 1 अप्रैल से कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा रूट पर सेमी डीलक्स बस सेवा शुरू की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 रुपए से 0 कर दी गई है। एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा गया है। पाली में पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। पाली के पुराना बस स्टैंड के पास स्थित डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ऑफिशियल ईमेल पर शुक्रवार को धमकी भरा ईमेल मिला। सूचना मिलते ही अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी तुरंत अपना काम छोड़कर बाहर आ गए। पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी। सीकर के पासपोर्ट ऑफिस को 17 दिन में दूसरी बार बम से उड़ने की धमकी मिली है। जयपुर पासपोर्ट ऑफिस पर मेल आने के बाद जैसे ही सीकर की उद्योग नगर थाना पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पासपोर्ट ऑफिस वाली पूरी
बिल्डिंग को खाली करवाया गया है। राजस्थान में 2 सरकारी स्कूल का 10वीं बोर्ड में रिजल्ट 0। राजस्थान में 2 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां छात्रों का रिजल्ट चौंकाने वाला है। दरअसल इन 2 स्कूलों का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 0 रहा, यानी स्कूल से एक भी छात्र 10वीं बोर्ड में पास नहीं हो सके। इस खबर के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि दोषी अध्यापकों पर कार्रवाई की जा सकती है। एक स्कूल से 9 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें 8 फेल हो गए जबकि एक को सप्लीमेंट्री मिली है। वहीं दूसरी स्कूल में 2 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और दोनों ही असफल रहे। राजस्थान की इस मंडी का 508 बीघा में होगा विस्तार। बारंग कृषि उपज मंडी के विस्तार को लेकर लंबे समय से चली आ रही कवायद अब धरातल पर आने की उम्मीद जगी है। कृषि मंडी द्वारा 36 बीघा भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा 20% भूमि देने के फैसले के बाद अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वर्तमान में मंडी 272 बीघा भूमि पर है। कृषि मंडी परिसर विस्तार के लिए प्रथम चरण में करीब 36 बीघा भूमि अधिग्रहित होने के बाद लगभग 1 लाख से अधिक कट्टों की क्षमता और बढ़ जाएगी। 44 कर्मचारियों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों से पाई नौकरी। राजस्थान में फर्जी दिव्यांग व टीएसपी प्रमाण पत्रों से सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में जयपुर में हुई मेडिकल जांच के बाद एसओजी ने 44 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें सिरोही जिले के भी 6 जने शामिल हैं। खास बात यह कि इनमें 2 यूपी के मूल निवासियों ने भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर सिरोही जिले के आबू रोड में नौकरी हासिल कर ली। बाड़मेर जयपुर के बीच 1 अप्रैल से चलेंगी स्टार लाइन बसें। रेल सेवा से पिछड़े जिला बाड़मेर और बालोतरा के लोगों के लिए प्रदेश की राजधानी जयपुर पहुंचने के लिए अब स्टार लाइन बसों की सेवाएं मिलेंगी। सीमित बसों के कारण यात्रियों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि ऐसे में जयपुर रोडवेज मुख्यालय ने 2 नई स्टार लाइन बसें स्वीकृत की हैं। 1 अप्रैल से इनका संचालन शुरू होने से हजारों लोगों को आवागमन में अच्छी सुविधा मिलेगी। 31 मार्च तक टैक्स जमा न करने पर कटेगी जेब। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के समापन में अब केवल 5 दिन शेष बचे हैं, जिसे देखते हुए परिवहन विभाग ने राजस्व वसूली के लिए अपने सघन अभियान में तेजी ला दी है। अलवर जिले के कुल 5454 भार वाहनों में से अब तक 3666 वाहनों ने अपना कर जमा करा दिया है, लेकिन 1788 वाहन मालिक अभी भी बकायादारों की श्रेणी में शामिल हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल लाएगी सरकार। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से वापस जोड़ने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रवेशोत्सव 2026 का बिगुल फूंक दिया है। शुक्रवार से पूरे प्रदेश में यह विशेष अभियान शुरू होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को फील्ड में उतरने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के 18,000 स्कूलों के 113 करोड़ रुपए फंसे प्रदेश के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए मंजूर कंपोजिट स्कूल ग्रांट 2025 से 26 फिलहाल फाइलों के जाल में उलझी हुई है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने ग्रांट की प्रशासनिक स्वीकृति तो जारी कर दी है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति का पेच फंसने से 113 करोड़ 2,30,000 रुपए का भारी भरकम बजट अटका हुआ है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब केवल 5 दिन शेष हैं। 5 और 6 अप्रैल को होगी एसआई भर्ती परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग 5 और 6 अप्रैल को होने वाली उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को निष्पक्ष और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। प्रदेश के 41 शहरों में बने 1174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 7.70 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आयोग ने बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किए हैं। कोटा थर्मल पावर स्टेशन की 4 यूनिट हो सकती है बंद। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की 4 यूनिटें अगले 4 सालों में बंद हो सकती हैं। 25 मार्च को विद्युत उत्पादन निगम की बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव में दिसंबर 2019 को हुई बोर्ड की 293वीं मीटिंग का हवाला दिया गया है, जिसमें इन यूनिटों को धीरे धीरे बंद करने की बात कही गई थी। यूनिट 1 से 4 की काम करने की अवधि जल्द ही पूरी होने वाली है।
जयपुर के RUHS में अब एलर्जी क्लिनिक शुरू। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज RUHS में अब मरीजों के लिए एलर्जी क्लिनिक की शुरुआत आज से की गई। RUHS के वाइस चांसलर प्रमोद येवले ने आज इसका शुभारंभ किया। अब यहाँ आने वाले मरीजों को एलर्जी से संबंधित जांच और ट्रीटमेंट के लिए SMS हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोधपुर में 2 सोने मकान में चोरी। जोधपुर में अलग अलग थाना इलाकों में चोरी की 2 घटनाएं सामने आई हैं। चोरों ने सोने मकानों का ताला तोड़कर नकदी और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाई कोर्ट में 4 वरिष्ठ न्यायिक सहायक बने प्रशासनिक अधिकारी। राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर प्रशासन ने 4 वरिष्ठ न्यायिक सहायकों को प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक के पद पर पदोन्नति दी है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार प्रशासन की ओर से 25 मार्च को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार जिन 4 वरिष्ठ न्यायिक सहायकों को EOJ बनाया गया है, उनमें जोधपुर से दुष्यंत त्रिवेदी, अनुपम गुप्ता और मोहन चौधरी और जयपुर से केदार नारायण नाथ को पदोन्नति दी गई है। उदयपुर में यूडी टैक्स को लेकर निगम का एक्शन। उदयपुर में नगर निगम की टीमें यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के मूड में है। टीम ने गुरुवार सुबह 6 बजे शहर के 2 बड़े और प्रतिष्ठित कॉलेज परिसरों में पहुंचकर कार्रवाई की। पहली कार्रवाई BN यूनिवर्सिटी और दूसरी कार्रवाई RMV के महिला कॉलेज में हुई। इसके बाद दोनों संस्था के प्रतिनिधियों ने आनन फानन में निगम पहुंचकर बकाया चल रहे यूडी टैक्स को जमा करवाया। इसके बाद सीजिंग प्रोसेस के चस्पा नोटिस भी हटाए गए। बीकानेर में 25 खेजड़ी के पेड़ काटे। बीकानेर की ग्राम पंचायत गाढ़वाला में बीती रात हरी भरी खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। क्षेत्र में स्थित एक खेत से अज्ञात लोगों ने 25 से ज्यादा खेजड़ी के पेड़ों को आरा मशीन से काट दिया। मौके पर केवल 2 पेड़ खड़े मिले, जबकि शेष सभी काट दिए गए। घटना की सूचना मिलने पर पटवारी राकेश डूडी और गिरदावर रामदेव सारस्वत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बूंदी में बनेगा नया रोडवेज बस स्टैंड। बूंदी शहर में पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में जल्द ही एक नया रोडवेज बस स्टैंड बनाया जाएगा। यह बस स्टैंड 21,000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन पर विकसित होगा, जिससे यात्रियों को आधुनिक और बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। फलोदी में डिस्कॉम कर्मचारियों का आंदोलन। जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा रिफॉर्म ऑफ डिस्कशन के माध्यम से विद्युत वितरण निगम के त्रिविभाजन और निजीकरण की प्रक्रिया तेज करने के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। गुरुवार को विद्युत विभाग के सभी संगठनों ने संयुक्त संघर्ष समिति के तहत काली पट्टी बांधकर काम किया। अजमेर में 227 नर्सिंग ऑफिसर्स ने दी हड़ताल की चेतावनी। अजमेर में नर्सिंग ऑफिसर्स ने समय पर सैलरी और PF नहीं मिलने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। राजस्थान नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति और राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकरण अजमेर के बैनर तले 227 नर्सिंग ऑफिसर्स ने विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के रणथंभौर में विदेशी महिला पर्यटक की मौत। विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व घूमने आई एक विदेशी महिला पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आयरलैंड निवासी 40 वर्षीय मरियम फ्रांसिस अपने दोस्तों के दल के साथ सवाई माधोपुर के होटल रणथंभौर हेरिटेज हवेली में ठहरी हुई थी। जयपुर में IPL के 4 मुकाबले तय। IPL 2026 के दूसरे चरण का कार्यक्रम गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने जारी कर दिया। नए कार्यक्रम के अनुसार जयपुर के क्रिकेट प्रेमियों को इस बार बड़ा तोहफा मिला है, क्योंकि दूसरे चरण में 4 मुकाबले पिंक सिटी में खेले जाएंगे। ये सभी मुकाबले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होंगे। जोधपुर में मल्टी लेवल पार्किंग जल्द तैयार। जोधपुर नई सड़क पर राजीव गांधी प्रतिमा स्थल के पीछे जिले की पहली 4 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग अंतिम चरणों में है। कोई रुकावट न आई तो 3 महीनों में पार्किंग का कार्य पूरा हो जाएगा। भूतल व 3 मंजिला पार्किंग में 450 कारें और 200 दुपहिया वाहन एक साथ पार्क किए जा सकेंगे। इसके साथ ही शहर की हृदय स्थली पर वाहनों के पार्किंग की समस्या से निजात मिल सकेगी। दिलावर के बयान से सियासत में हलचल तेज। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बूंदी में एक ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। गुरुवार को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा अनावरण के दौरान दिलावर ने न केवल जातिवाद के ठेकेदारों को आईना दिखाया है, बल्कि 150
कर्मचारियों को सीधे बर्खास्त करने की बात भी कही है। दिलावर ने साफ कर दिया है कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में दोहरे चरित्र वाले लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। उनका कहना है कि एक सच्चा हिंदूवादी सिद्धांतों के लिए जान दे सकता है, लेकिन मूल्यों से समझौता कभी नहीं करेगा। डूंगरपुर जंगल में आग, इलाके में दहशत। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब वार्ड नंबर 35 स्थित गिवो का वेरा के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी लपटें पास के रिहायशी इलाके की ओर बढ़ने लगीं, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया। जूली का सरकार पर हमला। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं और RGHS योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रदेश की जनता स्वास्थ्य संकट से जूझ रही है, तब सरकार को दिल्ली के दौरों की बजाय जमीनी हालात पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इसे जनता के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर उदासीनता बताया। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था चरमराहट से आगे बढ़कर पतन की स्थिति में पहुंच चुकी है। टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में दवाएं बंद हो रही हैं और इलाज ठप होता जा रहा है, लेकिन सरकार केवल दावों और घोषणाओं तक सीमित है। राजस्थान की पांडुलिपियां होंगी। डिजिटल राजस्थान की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से ज्ञान भारतम मिशन की ओर से जयपुर में पांडुलिपि मेगा सर्वे आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य भर में बिखरी अमूल्य पांडुलिपियों और हस्तलिखित ग्रंथों का पता लगाकर उन्हें संरक्षित करना है। मिशन के निदेशक इंद्रजीत सिंह और राजस्थान प्रभारी डॉक्टर रजनीश हर्ष के निर्देशन में यह सर्वे भारत सरकार की पांडुलिपि संरक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। सरकारी हॉस्टलों में 27 मार्च से शुरू होगी एडमिशन प्रक्रिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 27 मार्च शुक्रवार से शुरू होगी। स्कूल स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए यह प्रक्रिया होगी। एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट्स विभागीय वेबसाइट पर लिंक कर नवीन प्रवेश पोर्टल SJMS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जयपुर के बड़े हॉस्पिटलों में RGHS आंदोलन का असर नहीं। राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशंस राहा का राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS को लेकर शुरू किया आंदोलन फेल होता दिख रहा है। एक तरफ सरकार रोजाना और GHS के तहत जारी TID नंबरों के आंकड़े जनरेट कर रही है, तो वहीं जयपुर के प्रमुख बड़े हॉस्पिटलों में भी RGHS की सुविधा जारी है। ये वे हॉस्पिटल हैं जहां हर रोज हजारों की संख्या में OPD में मरीज दिखाने आते हैं। अजमेर में 447 हिस्ट्री शीटर रडार पर। अजमेर जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस ने 447 हिस्ट्री शीटरों को चिन्हित किया है। इन सभी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण कायम रखा जा सके। थानावार आंकड़ों के अनुसार रामगंज और अलवर गेट क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं, जहां हिस्ट्री शीटरों की संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है। सीएम बोले प्रदेश में गैस तेल का पर्याप्त स्टॉक। सीएम भजनलाल शर्मा ने गैस तेल के संकट को लेकर कहा कि यह स्थिति न तो केंद्र सरकार, न प्रदेश की सरकार और न ही किसी राजनीतिक दल के द्वारा पैदा हुई है। प्रदेश में गैस तेल का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। सीएम ने बैठक के जरिए प्रदेश के नागरिकों को आश्वस्त किया कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।